सपा नेता का 20 करोड़ का माल ढहा दिया गया। बुलडोजर लगे, तमाम अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया। सपा नेता का अपराध जिसे भाजपा ने गंभीरता से लिया था, वह अपराध यह है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह कहा था कि हम आपको सांसद जी की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जिस दिन हमारे नेता सदन में शेर की तरह दहाड़ेंगे, उस दिन मोदी जी कर देंगे, मोदी जी डांट 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 कर देंगे। आप खुद ही समझदार हैं, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ। फिर क्या था? यह नेताजी कौन थे सांसद जी, और जिस सपा नेता ने इस तरह का भाषण दिया वह कौन थे, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह की ज़मीन थी और ज़मीन की जांच कैसे होती है। जब कोई मामला प्रकाश में आता है, कोई आपराधिक कृत्य होता है, वह निशाने पर होता है, फिर ज़मीन की तलाश होती है, पता लगता है कि यह ग्राम सभा की ज़मीन है, यह ज़मीन खलिहान की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, अवैधानिक है, इस तरह का निर्माण है, परमिशन नहीं लिया गया है। ऐसे निकल ही जाते हैं, फिर आता है बुलडोजर और कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में बताते हैं कि जाति और दल देख करके ऐसा किया जाता है, या प्रचलन में है। तमाम नेता भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो सत्तासीन दल के नेता हैं, अपराधी हैं, उनके पास तो बुलडोजर नहीं जाता। तमाम जो क्राइम होते हैं तो उनका आरोप होता है कि उनका घर तो नहीं ढहाया जाएगा, लेकिन अगर विपक्षी दल के लोग हैं, वह निशाने पर आ गए तो वहाँ बुलडोजर जरूर चलेगा। यह ज़मीन है, जो माल था, अपार्टमेंट बना था, यह फतेहपुर बाकरगंज लखनऊ मार्ग पर। यह 3 लोगों की ज़मीन है। फरीद अहमद की है, रजा मोहम्मद व आयशा खातून की। यह सपा नेता हैं हाजी रजा ने सपा की सभा के दौरान, नरेश उत्तम सांसद उस समय उपस्थित थे, उन्होंने इंगित करते हुए, यानी उन्हें उनका संदर्भ लेते हुए कहा कि सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं और हम आपको सांसद जी की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे नेता सदन में शेर की तरह दहाड़ेंगे, उसी दिन मोदी जी डांट 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 कर देंगे। भाषण अशोभनीय है। इस तरह के भाषण की मान्यता और इस तरह के भाषण जो प्रचलन में है, कानूनी तौर पर आपराधिक कृत्य है। लोक व्यवहार में भी ऐसे भाषण नहीं किए जा सकते, लेकिन सत्ता हो या विपक्ष, सबने अपनी मर्यादा तोड़ा है। जब सत्तासीन विपक्ष में रहेंगे तो वही काम करेंगे, जब सत्ता में जाएंगे तो मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे। कहेंगे विपक्ष को कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, और आप क्या किए थे? आप भी यही कमा किए थे, तो बारी बारी सब वही करते हैं। अब चलिए हम बताते हैं, यह जो नेताजी हैं हाजी रजा, यह अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद इनके ऊपर अपराध दर्ज होता है। और अपराध दर्ज होने के बाद यह थाना है सुल्तानपुर घोष। आलोक सिंह भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं। अब भाजपा सत्तासीन दल के लोग तहरीर देंगे, ऐसे मामलों में तो अपराध दर्ज होगा ही। सामान्य व्यक्ति अगर करेगा अथवा विपक्ष के लोग करेंगे तो अपराध दर्ज होने में परेशानी होगी, नहीं होगा। हो सकता है 100 पुराना वाला 156(3) उसके तहत जाना पड़े, फिर या कोर्ट में जाएंगे तब अपराध दर्ज होगा। लेकिन अब सत्ता के साथ तो यह है, जब यह देंगे तो अपराध दर्ज हो जाएगा। ये अभी बताते हैं कि सपा नेता हाजी रजा जिला बदर हो चुके हैं पहले से चुनाव के दौरान, और इनके ऊपर दर्जनों केस हैं, पहले से ही हैं। इनका जो माल है 20 करोड़ रुपए का बताया जाता है। तो इस तरह से वहाँ तमाम अधिकारी थे। तात्कालिक घटना है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर का हिसाब किताब कोर्ट बाद में करेगा, समय आएगा करेगा, क्योंकि विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। अब एक सवाल और है कि यह नगर पालिका ने इस ज़मीन पर जो अवैधानिक ज़मीन है, 21 अप्रैल को, मतलब पहले ही आपत्ति किया था, 21 अप्रैल 2022 को ही उप जिला मजिस्ट्रेट ने इसे अवैध घोषित किया था। कब किया था? 21 अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 के बाद अप्रैल 2023, अप्रैल 2024, मतलब 2.25 महीने के लगभग हो गए।
अधिक हो गए और अभी तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं था। ऐसे ही होता है। बहरहाल कोर्ट का आदेश रहा होगा, जैसा हो, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब बुलडोज़र का जो प्रचलन है, बुलडोज़र ने डर भी पैदा किया है, लेकिन बुलडोज़र से लोग डर भी नहीं रहे हैं, यह भी बात देखा जा रहा है। तमाम ऐसे आरोपी हैं जो इस तरह के घिनौने कृत्य कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और छोटी बच्चियों के साथ साथ ओल्ड एज की महिलाओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुआ कर रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, बुलडोज़र चल रहा है। लेकिन ऐसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके मूल में क्या है और ऐसे अपराधियों के भीतर कानून का डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है और ऐसे अपराधियों पर भी इस तरह की टिप्पणियाँ हो रही हैं, इसके मूल में क्या है, इससे मैं जानना चाहूँगा। आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। आशा करता हूँ बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से आप कमेंट करेंगे, जिसे हम सिरोधार्य करेंगे और अगले वीडियो में हम इसका संदर्भ धारण करते हुए उल्लेख भी करेंगे। कुल मिलाकर के फतेहपुर और लखनऊ के बीच बाकरगंज में सपा नेता हाजी रजा के मॉल पर, जो उनका फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर है, वहाँ बुलडोज़र चला है। 20 करोड़ का जो उनका आशियाना था, जो भवन था, वह जमींदोज कर दिया गया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।